अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई गोश्त। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक, 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी अदरक और कुछ मिर्चें, 2 पाउंड मटन, 1 पंच हरा धनिया, 1 कप तेल और 2 पाउंड टमाटर। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसकी गैस को हम ऑन कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे ये मटन। मटन के पीसेस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, स्मॉल पीसेस में मटन कटवाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। हमें मटन को बॉईल कर लेना है और जब ये 80% तक कुक हो जाएगा और इसका पानी ख़त्म हो जाएगा तब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि मटन हमारा गल नहीं जाता। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, 80% ही गलाना है। जब तक कि हमारा मटन पक रहा है हम यहाँ पे टमाटर को छील लेंगे और इसको काट लेंगे। हम इसको पीलर से छील रहे हैं, आपको जैसे आसान हो आप इसको वैसे छील लीजिए। कढ़ाई गोश्त में टमाटर को छील के ही डालिएगा वरना इसके छिलके अच्छे नहीं लगेंगे ग्रेवी में। तो ये हमने सारे टमाटरों को छील लिया है और अब हम इनको काट लेंगे। सबसे पहले हम अदरक और हरी मिर्च को काट लेंगे और उसके बाद हम टमाटर को काट लेंगे। अदरक को हमें महीन महीन काट लेना है। तो ये देखिए हमने अदरक को इस तरह से महीन महीन काट लिया है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हरी मिर्च को भी काट लेंगे। हरी मिर्च को हमें बस बीच से एक कट लगाना है। हमने यहाँ पे 2-3 कलर की हरी मिर्च ली हैं, आप चाहें तो कोई एक कलर की भी ले सकते हैं। इस तरह से काटना है, बस इसी तरह से सारी काट लेंगे। तो ये हमारी हरी मिर्च भी कट गई और अब हम अपना धनिया चॉप कर लेंगे। धनिया को हमें महीन महीन काटना है। और ये धनिया भी हमारा कट गया। तो अब बस लास्ट में हमें टमाटर को काटना है, तो हम टमाटरों को भी काट लेंगे, महीन महीन काटना है हमें टमाटर को भी। ये देखिए इस तरह से हमें महीन महीन टमाटर को काट लेना है। सभी टमाटर को ऐसे ही काट लेंगे और फिर प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई गोश्त की जो ग्रेवी होती है उसमें मेन टमाटर का ही यूज़ होता है, तो इसलिए कढ़ाई गोश्त में टमाटर ज़्यादा जाते हैं। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आधे टमाटर डाल दीजिए और आधी प्यूरी डाल दीजिए। तो ये हमने सारे टमाटरों को काट लिया है, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम गोश्त को चेक करेंगे। गोश्त को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इसका पानी भी सूखने लगा है और ये गल भी गया है। ये देखिए गोश्त हमारा गल गया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले टमाटर डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। गैस हमारी हाई फ्लेम पे ही है और इसको हमें 5 मिनट तक और पकाना है। जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसको खोलेंगे और इसमें मसाले डालेंगे।
ये देखिए, आप देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है। हम इसमें डालेंगे 1 कप तेल। कढ़ाई गोश्त में तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है, अगर आप चाहें तो तेल कम कर सकते हैं। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक। थोड़ी सी अदरक हम गार्निशिंग के लिए रोक लेंगे, बाद में डालेंगे। एक बार इसको चला लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर इसमें गल गए हैं। और अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, पिसा हुआ जीरा, गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च स्पाइसी नहीं होती है, कश्मीरी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालिएगा। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई मिर्च और कुटा हुआ धनिया। इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है, देखिए। और अब हम इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। हमें कढ़ाई को अच्छे से भून लेना है, इसका पानी कम होने तक भूनना है हमें। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना पसंद हो आप उतना डालिएगा। कढ़ाई गोश्त को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इसकी ग्रेवी ड्राई होने लगी है और इसमें तेल ऊपर आने लगा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इस पॉइंट पे इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से कढ़ाई में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे। तो ये मिक्स हो गया, हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे कवर करके पकने से इसमें जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा और कढ़ाई गोश्त हमारा बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इसमें तेल ऊपर आ गया है। हमने इसको 5 मिनट पकाया है। एक बार इसको हम चला लेंगे और फिर इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा और हरा धनिया डाल देंगे। बस इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई गोश्त को सर्व करेंगे। कढ़ाई गोश्त खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं और गार्लिक नान के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग इसको गार्लिक नान के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आपके कोई भी पैसे नहीं कटेंगे सब्सक्राइब करने से। बस आपको एक ही बार सब्सक्राइब करना है और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तब उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये हमारी मज़ेदार से कढ़ाई गोश्त बन के तैयार है। आप लोग भी जल्दी जाइए और बनाइए मज़ेदार सी कढ़ाई, और आने वाली ईद पे तो ज़रूर बनाइए, सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी जाइए और बनाइए मज़ेदार सी कढ़ाई और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी खिलाइए और फ्रेंड्स और फैमिली की तारीफ़ें भी लूटिए। अल्लाह हाफिज़।